नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तनु जी के जैस में। आज मैं आप सभी के लिए एडुटेरिया करेंट अफेयर्स अर्धवास की सेट संख्या 16 लेकर आई हूँ। देखते हैं आज का पहला प्रश्न संख्या 1। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? तो यह राजस्थान के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? मोंटे अहलूवालिया को किया गया है। प्रश्न संख्या 3। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्था को विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में 177वां तथा भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? IIT बॉम्बे को प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 4। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इंदौर और सूरत को। प्रश्न संख्या 5। किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी को किया गया है। प्रश्न संख्या 6। टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हाल ही में कौन बने हैं? साजन प्रकाश बने हैं। प्रश्न संख्या 7। हाल ही में BCCI द्वारा जारी घोषणा के अनुसार अक्टूबर में भारत में आयोजित किए जाने वाला T20 विश्व कप अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है? तो यह बोत्सवाना में किया गया है। प्रश्न संख्या 9। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किसे दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्राप्त की है? तो यह दक्षिणी महासागर को मान्यता मिला है। प्रश्न संख्या 10। महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया है? तो कनाडा में किया गया है। प्रश्न संख्या 11। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया है? M योगा को किया गया है। प्रश्न संख्या 12। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो यह बिहार के द्वारा किया गया है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। प्रश्न संख्या 13। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है? तो यह राजस्थान को दिया गया है। प्रश्न संख्या 14। हाल ही में टेस्ट मैच की तीनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह शेफाली वर्मा बनी है। प्रश्न संख्या 15। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय दिल्ली सरकार के द्वारा लिया गया है। प्रश्न संख्या 16। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो अमेरिका के साथ मिलकर किया है। प्रश्न संख्या 17। किस देश की महिला धावक स्प्रिंटर शैली एन फ्रेजर
प्राइज डेस्टिनी ओलंपिक मीट में 10.63 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ जीतने के बाद दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई है। तो यह जमैका की है। प्रश्न संख्या 18। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस भारतीय एयरपोर्ट को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु दिया गया है? तो यह कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। प्रश्न संख्या 19। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फ्रेशली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के लेखक कौन है? सुदीप मिश्रा है। प्रश्न संख्या 20। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट 10,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा गुजरात के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 21। भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक को 2022 तक चालू करने की योजना है, जिसका नाम क्या है? INS विक्रांत है। प्रश्न संख्या 22। रेबीज मुक्त होने वाला हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह गोवा बना है। प्रश्न संख्या 23। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है? तो यह दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 24। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? तो इस रस्किन बॉन्ड है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ। प्रश्न संख्या 25। टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया गया है? लक्ष्य तेरा सामने है। प्रश्न संख्या 26। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो यह भारत के द्वारा किया जाएगा। प्रश्न संख्या 27। हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का स्थान 14 है। प्रश्न संख्या 28। शेनझाओ 12 क्या है? तो यह चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। प्रश्न संख्या 29। हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है, इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कथन 2, इस सूचकांक में भारत का स्थान 43वां है। तो यह दोनों सही है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 30। हाल ही में किस भारतीय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की नंबर 1 तीरंदाजी बन गई है? तो यह दीपिका कुमारी बन गई है। प्रश्न संख्या 31। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई? तो यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 32। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो यह घोषणा आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 33। हाल ही में किस व्यक्ति को
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुरेश एन पटेल को किया गया है। प्रश्न संख्या 34, पुस्तक टर्न अ ब्लाइंड आई के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जेफरी आर्चर हैं। प्रश्न संख्या 35, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो यह माव्या सूदन है। प्रश्न संख्या 36, वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह मेघा राजगोपालन को किया गया है। प्रश्न संख्या 37, हाल ही में किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो यह आर.के. सभरवाल को किया गया है। प्रश्न संख्या 38, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता संजय दत्त बने हैं। प्रश्न संख्या 39, हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यह सीरिया के बने हैं। प्रश्न संख्या 40, हाल ही में किस पड़ोसी देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? तो यह मालदीव में खोला गया है। प्रश्न संख्या 41, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वे क्या थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरणविद थे। प्रश्न संख्या 42, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा उड़ीसा के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 43, हाल ही में किन दो राज्यों के मध्य वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता किया गया है? तो यह कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच किया गया है। प्रश्न संख्या 44, हाल ही में साम्या सुलुहु हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो साम्या सुलुहु हसन तंजानिया की राष्ट्रपति बनी है। प्रश्न संख्या 45, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? CNR राव को किया गया है। प्रश्न संख्या 46, जून 2021 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह राही सरनोबत जीता है। प्रश्न संख्या 47, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम क्या है? तो यह सतत विकास लक्ष्य 2 इसका थीम है और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 48, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह जयदीप भटनागर बने हैं। प्रश्न संख्या 49, CBI के विशेष निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह प्रवीण सिन्हा को किया गया है। प्रश्न संख्या 50, ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह UAE में किया जाएगा। तो आज का यह सेट समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
धन्यवाद।